सालों से अलवर में भाजपा के विधायक रहे हैं। 3 चुनाव हो चुके हैं, आपकी पार्टी जीत ही नहीं पा रही। क्यों नहीं जीत पाती? जनता का आप क्यों विश्वास नहीं जीत पा रहे अलवर शहर से? आजकल आपने एक ही मुद्दा पकड़ रखा है ईआरसीपी का, उसके अलावा आप कोई मुद्दा ही बात नहीं करते। पानी आरसीपी क्या गलत मुद्दा है? नहीं, मुद्दा गलत है या नहीं है, पर जनता तो अब भाजपा वाले ये कहते हैं कि ईआरसीपी से अच्छी योजना लेके आ रहे हैं, आप उस ईआरसीपी को लेके बैठ रहे हैं और जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। आप लाइए भैया, मना किसने किया? खुला चैलेंज देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, किसी चौक चौराहे पे जाकर वो चर्चा कर लीजिए क्या उन्होंने विकास करा है, अपने 10 काम गिना दीजिए। मैं आज के बाद उनसे शक्ल नहीं दिखाऊंगा उन बाबा जी को। दर्द बेरोजगारी में दर की ठोकर खा रहा है। राजस्थान में भी बेरोजगारी कम नहीं है। आज पिछले दिनों में इतनी भर्तियां हुई, इतने सबके एग्जाम कराए, और आपके राजस्थान सरकार ने बहुत भर्तियां निकाली, लेकिन पेपर भी बहुत लीक हुए। पेपर लीक हुए, लेकिन पहला राज्य है राजस्थान जो भर्ती लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। अशोक गहलोत जी ने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर किस प्रकार लड़ रहे थे, तो लेकिन अब वो जनता 10 साल देख चुकी है। यहाँ पहले चांदनाथ जी सांसद थे, अब बालकनाथ जी सांसद है। आप बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने क्षेत्र में कितने दिन आए? सिर्फ मोदी लहर में वो चुनाव जीत गए। आज भी उनको, बालकनाथ को, पूरे 8 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में पूरे गाँव के नाम बता दे, पूरे गाँव के सड़क बता दे, पूरे गाँव में कौन कौन से गाँव में क्या क्या विकास कार्य कराया वो बता दे। राजस्थान में चुनावी गर्माहट बहुत तेज हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के बायोडाटा जमा किए जा चुके हैं और इन्हीं बायोडाटा में अलवर से बहुत सारे युवाओं भी अब की बार भाग्य आजमाने जा रहे हैं। इन्हीं युवाओं में आज हमारे साथ कांग्रेस के युवा चेहरे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। मेरा नाम दीनबंधु शर्मा है। मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। और झारखंड। आप यूथ कांग्रेस में कब से जुड़े? मैं सन 2009-10 से जुड़ा। देशबंधु जी, अब हमारा एक सवाल पहला ये है आपसे कि हर नेता एक ही बात कहता है कि मैं राजनीति में समाज सेवा के लिए जा रहा हूं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या समाज सेवा है या इसके पीछे और कुछ उद्देश्य छिपे होते हैं? मेरे राजनीति के 10-12 साल का इतिहास आप मालूम कीजिए कि दीनबंधु शर्मा के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दीनबंधु शर्मा से ज़्यादा समाज सेवा करता है। मैं तो अपने मुंह से कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा इतिहास मालूम कीजिए। जिन लोगों को संरक्षण प्राप्त करके मैं राजनीति में आया, उन लोगों ने मुझे ये सिखाया कि जनता के जनहित में किस प्रकार कार्य करना चाहिए, चाहे रक्तदान शिविरों के माध्यम से, चाहे कोविड के दौरान जब लोग अपने घरों में घुस रहे थे, एक दूसरे से छू नहीं पा रहे थे, तब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के माध्यम से हमने घर घर जाकर लोगों को सैनिटाइज किया, लोगों को खाना उपलब्ध कराया, लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। ये एक दिन काम नहीं किया, अनवरत 60 दिन 50 दिन दोनों उस वेव में। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शाहजहाँपुर बॉर्डर पर लगभग 6 महीने तक किसानों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। शर्मा जी, आप अलवर शहर विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आपको क्यों टिकट दे? उन कांग्रेस पार्टी के पास तो बहुत ज्यादा चेहरे हैं जिन्होंने बायोडाटा जमा कराया, आप में ऐसी क्या खासियत है जो कांग्रेस पार्टी आप पर दाव खेल सकती है? मैं एक राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। समय समय पर पार्टी जो मुझे विश्वास किया, चाहे यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष के माध्यम से हो, चाहे अलवर शहर विधानसभा यूथ कांग्रेस के माध्यम से हो, आज मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव के माध्यम से अपने काम को खरा उतरा हूँ और मैंने और मेरे साथियों के माध्यम से बेस्ट करने का प्रयास किया है। और मेरी कोई ऐसी कोई जिद नहीं है कि मुझे टिकट पार्टी दे। यदि पार्टी को मैं अच्छा लगता हूँ, मुझे पर टिकट देना चाहिए तो दे सकते हैं। और मैं जिस प्रकार पिछले दिनों कोविड का काल था, उससे पहले समय समय पर लोगों की जनभावना, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे नाली का मुद्दा हो, एक राजनीतिक कार्यकर्ता पद के साथ साथ मैंने जनहित के सामाजिक सरोकार का काम करने का प्रयास किया। आम जन में एक चर्चाएं बड़े जोरों पर चलती हैं कि अलवर में कांग्रेस की टिकट बायोडाटा से शायद नहीं मिलती, जिसको भंवर जी चाहते हैं उसी को प्रत्याशी बनाते हैं, तो आपके भंवर जी के साथ कैसे संबंध है?
भंवर जितेंद्र सिंह जी हमारे नेता हैं, अलवर के विकास पुरुष हैं। सांसद काल में ऐसा कोई नेता नहीं रहा जिन्होंने इतने ऐतिहासिक कार्य कराए हों, और निश्चित तौर पर उनकी संरक्षण प्राप्त होगा तभी विधायक का टिकट मिल पाएगा, तभी अलवर की जनता उसको उनके कहने पर वोट दे पाएगी, उन पर विश्वास जता पाएगी, उनके वो गारंटर के रूप में काम करेंगे अलवर शहर में। इसलिए काम करेंगे कि उनके एक छाप है कि किस प्रकार उन्होंने काम किए अलवर शहर में एक लेकिन नेता। भंवर जी भी सांसद के चुनाव तो हार चुके हैं। चुनाव में ये तो हार और जीत के खिलाड़ी कोई क्रिकेट मैदान में खेलता है तो हार या जीत तो चलती रहती है, लेकिन उससे पहले 2 बार विधायक रहे इसी शहर से, इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, और चुनाव किन परिस्थितियों में उन्होंने लड़ा सब लोग जानते हैं, किस प्रकार लहर थी, लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर किस प्रकार लड़ रहे थे। तो लेकिन अब वो जनता 10 साल देख चुकी है। यहाँ पहले चांदनाथ जी सांसद थे, अब बालकनाथ जी सांसद हैं। आप बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने क्षेत्र में कितने दिन आए। सिर्फ मोदी लहर में वो चुनाव जीत गए। आज भी उनको, बालकनाथ को, पूरे 8 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में पूरे गांव के नाम बता दे, पूरे गांव के सड़क बता दे, पूरे गांव में कौन कौन से गांव में क्या क्या विकास कार्य कराया वो बता दे। अब जब सांसद महोदय से बात होती है तो वो आपकी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, और दोनों पार्टियों के इन आरोप प्रत्यारोप में जनता बीच में बड़ी पिस जाती है। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, आपने अभी तक युवाओं के लिए खासकर क्या किया है? युवा आपसे क्यों जुड़े? ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने युवाओं से क्या किया। पहले मैं आपसे कहूँ कि बाबा जी जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनको मैं खुला चैलेंज देता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, किसी चौक चौराहे पे जाकर वो चर्चा कर लीजिए क्या उन्होंने विकास कराया, अपने 10 काम गिना दीजिए। मैं आज के बाद उनसे शक्ल नहीं दिखाऊंगा उन बाबा जी को। हम महंत जी की सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी गद्दी से हमारा प्रेम है, उनको नतमस्तक है, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी गद्दी का दुरुपयोग करके मठ का दुरुपयोग कैसे? वो जनता को वोटों के माध्यम से कर अपने तरफ कर और जनता के बीच में जाकर जनता को गुमराह कर वो सत्ता हासिल कर आपको लगता है जनता गुमराह हो जाती है? कई बार अब गुमराह हुई पिछले दिनों जनता। मोदी की लहर जब चली, जब गुमराह हुई। क्या आपको लगता नहीं कि अभी भी मोदी की लहर बरकरार है? बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार बेतहाशा महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। आज देश की सीमाओं की हालत क्या है? आज चाइना ने हमारे देश में कितना कब्जा कर लिया। आज युवाओं की बेरोजगारी में दर की ठोकर खा रहा है। राजस्थान में भी बेरोजगारी कम नहीं है। आज पिछले दिनों में कितनी भर्तियां हुई, कितने सबके एग्जाम कराए, और आपके राजस्थान सरकार ने बहुत भर्तियां निकाली, लेकिन पेपर भी बहुत लीक हुए। पेपर लीक हुए, लेकिन पहला राज्य है राजस्थान जो भर्ती लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया अशोक गहलोत जी ने। कानून तो आपने बना दिया, लेकिन पेपर आउट तो रुके ही नहीं अभी तक। पेपर आउट हो रहे थे, ये बात सही है कि दुस्साहसी लोग जो पेपर आउट करते हैं, लेकिन पहला राज्य है देश का, उन्होंने इतने कठोर कानून बनाए, उन पर कार्रवाई की गई। आज बिहार देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, हरियाणा देख लो, और कई अन्य राज्य देख लो। तो राजस्थान का युवा अन्य राज्यों में क्यों देखने जाएगा? उसे तो यहाँ नौकरी चाहिए, यहाँ पेपर आउट रुकने चाहिए। आप तो युवा हैं, आपको युवाओं के लिए खड़ा होना चाहिए ना। भैया, ऐसा पहला प्रदेश है पूरे देश में जिन्होंने, अशोक गहलोत जी ने कानून बनाकर उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। अभी तक कोई लोग जेल हुई? कितने सैकड़ों लोग जेल जा चुके पेपर लीक मामले में, सैकड़ों लोग जेल जा चुके। चलिए शर्मा जी, आप अलवर शहर से दावेदारी कर रहे हैं और गत 15 सालों से अलवर में भाजपा के विधायक रहे हैं। 3 चुनाव हो चुके हैं, आपकी पार्टी जीत ही नहीं पा रही। क्यों नहीं जीत पाती? जनता का आप क्यों विश्वास नहीं जीत पा रहे अलवर शहर से? 2008 से लेकर 2013, 2018 में 3 बार भाजपा के विधायक रहे। उस समय अलग अलग परिस्थिति रहती है। जो मैदान इस बार 100% जनता 15 साल से त्रस्त है, और अलवर ये वनवास कब खत्म होगा आपकी पार्टी का? 2023 में ये वनवास खत्म होगा, और 100% यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनेगा, और यहाँ विकास के नए आयाम खुलेंगे। जनता देख चुकी, सोच चुकी, जिस प्रकार के यहाँ विधायक सिर्फ जात धर्म के नाम पर विधायक बनते आए हैं। जनता देख चुकी है, विकास के नाम पे जीरो।
अलवर में पानी की कोई बात नहीं करता। ये आप भी पानी के मुद्दों पर बात तो आप भी नहीं करते। पानी के लिए जितने लोग हमारी जब सरकार थी पिछली बार और यहाँ से भगवत जितेंद्र जी सांसद थे, तो डीपीआर बनी वहाँ चंबल योजना की, और उसके बाद जैसे ही भाजपा सरकार आई उसको ख़त्म कर दिया। आजकल आपने एक ही मुद्दा पकड़ रखा है ईआरसीपी का, उसके अलावा आप कोई मुद्दा ही बात नहीं करते पानी पर। आरसीपी क्या गलत मुद्दा है? नहीं, मुद्दा गलत है या नहीं है, पर जनता तो अब भाजपा वाले ये कहते हैं कि ईआरसीपी से अच्छी योजना लेके आ रहे हैं, आप उस ईआरसीपी को लेके बैठ रहे हैं और जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। आप लाइए भैया, मना किसने किया है? आपने ईआरसीपी को क्यों बंद कर दिया? ईआरसीपी घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, कि हम राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल योजना को लागू करेंगे, और आज बंद क्यों कर दी? आज अशोक गहलोत जी ने हजारों करोड़ रुपए इस योजना को बजट में दिए हैं दोबारा चालू करने को। उन्होंने प्रण लिया है, चाहे आप केंद्र सरकार सपोर्ट करे चाहे ना करे, मैं खुद के राजस्थान के बजट से इस योजना को लागू करूंगा। केंद्र सरकार की जल जीवन जो मिशन योजना चल रही है उसमें बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही राजस्थान से, अभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जो भ्रष्ट आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी सरकार क्या एक्शन ले रही है इनके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? कितने डेली मुकदमे आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में हो रहे हैं, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। अलवर शहर में पानी, बिजली, सड़क, आवारा पशु, ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़े मुद्दे हैं। आपकी वर्तमान में सरकार भी है, आप इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। युवा आपसे बड़ी उम्मीद भी करते हैं, अलवर शहर की जनता भी उम्मीद करती है। राजनीति में अलग अलग दलों की सरकार होती है, लेकिन इच्छा शक्ति मनुष्य में बड़ी चीज है। यदि कोई काम करने वाला अधिकारी हो या नेता हो, जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी जब तक वो काम नहीं कर सकता। आज अलवर शहर में नगर परिषद का आज नगर निगम बन गई। नगर निगम तो बन गई पर समस्याएं तो जस की तस रही हैं। नगर निगम का चेयरमैन है वो भाजपा का, यहाँ का विधायक भाजपा का, यहाँ का सांसद भाजपा का। प्रशासन तो आपका है। प्रशासन नहीं, प्रशासन यदि फिर कमजोर आदमी, वहाँ का विधायक कमजोर है, यहाँ का सांसद कमजोर है, यहाँ का सभापति कमजोर है, कि उसके कहने से प्रशासन नहीं चल रहा। आपके नगर निगम के बोर्ड में एक बैठक का आज आयोजन किया गया, उस बैठक में आपके कांग्रेस के कई पार्षदों ने विरोध किया, वो बैठक में ही नहीं आए। कितनी फूट है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई फूट है, मुझे जानकारी में नहीं। धरना दे रहे थे, मुझे जानकारी नहीं है क्यों नहीं आए। शाम को मैं बात करूंगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई हमारे पार्टी में फूट है। एकजुट है हमारे पूरे पार्षद, और एकजुट होकर अभी 1 महीने बाद चुनाव मैदान में जाएंगे और भारी बहुमत से अलवर शहर में कांग्रेस का विधायक जीतेगा। कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा युवा एक नेता जो आ रहा है, वो युवाओं के लिए क्या विशेष करने वाला है, क्या स्पेशल करेंगे आप? अलवर शहर की जनता ने और पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया, तो अलवर शहर का, अलवर जिले का लड़का अलवर जिले की कंपनी में मैनेजर होगा। अलवर जिले कहते तो सभी हैं भाई, लेकिन नेताजी चुनाव जीतने के पश्चात जनता को दिखाई नहीं देते। ये बात सही है आपकी कि पूर्व में कई नेता यहाँ आए, उन्होंने समय समय पर वादे किए, इस चुनावी वादों में लोग गुमराह हुए। लेकिन मेरी उम्र 32-33 साल है, मेरी राजनीतिक शुरुआत है। यदि मैं झूठ बोलूँगा तो आगे नहीं चल पाऊँगा। यदि और नेता के अंदर दृढ़ इच्छा होना चाहिए, यदि काम करने वाले के लिए, यदि वो नेता काम करना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि अलवर का बेटा अलवर की कंपनी में रोजगार ना लगे। देखो, अभी आप जो बात कर रहे हो, अलवर जिले के टुकड़े हो चुके हैं और बड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलग हो चुका है। अब अलवर के पास तो छोटा सा एक औद्योगिक क्षेत्र बचा और उसकी हालत भी आपसे छुपी नहीं है, तो अब कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे अलवर में? अलवर, पहले मैं जानकारी दे दूं, भिवाड़ी, नीमराना, खुसखेड़ा हमारे ज़िले को अशोक गहलोत जी के द्वारा पृथक कर दिया गया, नए ज़िले बना दिए सहूलत के हिसाब से। MIA हमारा पुराना इंडस्ट्री एरिया है। दिल्ली मुंबई हाईवे से हमारे MIA की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। दिल्ली से, मुंबई से, बड़ोदरा से, जयपुर से आने वाला वहाँ सहूलियत हो पाएगी। उसके पास हम अशोक गहलोत जी ने रामगढ़ में रसगन, ये बगड़ राजपूत में 2 इंडस्ट्री एरिया की ज़मीन अभी तो कागजों में ही है ज़मीनें। भैया कागजों में नहीं, आप जाओ वहाँ बोर्ड लग चुके हैं, वहाँ कच्ची सड़क बन गई। ये शुरुआत है, कोई पौधा लगाया वट वृक्ष भी बढ़ेगा। ये शुरुआत तो की ना अशोक गहलोत जी ने, पौधा लगाया ना, बड़े वट वृक्ष भी लगेंगे। अभी रिको ज़मीन एक्वायर कर ली, एक्वायर करने के बाद किसानों को मुआवजा दे दिया और कुछ सरकारी ज़मीन को रिको ने
अपने नाम दर्ज कर लिया। कागजों में आप चेक करिए, वहाँ जाके देखिए धरातल पर, और जल्दी वहाँ पे विकास के नए आयाम खुलेंगे, नई नई इंडस्ट्री आएंगी और वहाँ पे अलवर का लड़का नौकरी लगेगा। कांग्रेस पार्टी यदि आप पर विश्वास नहीं जता पाती है तो क्या बगावत करके निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं आप? दीनबंधु शर्मा पक्का और सच्चा कांग्रेसी है, जन्मजात कांग्रेस पार्टी का आदमी है। कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, जिसको गले में टिकट की माला पहनाएगी, उसके साथ दीनबंधु शर्मा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा, उसको जिताने का काम करेंगे। एक आपसे एक सवाल है कि आम जन और नेताओं के बीच अक्सर दूरियां चुनाव के बाद बहुत बढ़ जाती हैं और इन्हीं दूरियों का परिणाम निकलता है कि 5 साल के बाद जब नेताजी जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता उसको अस्वीकार कर देती है। तो अलवर के वर्तमान में कई ऐसे विधायकों की चर्चाएं हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में, क्या स्थिति रहेगी? क्या आपको लगता है कि वो विधायक जीत पाएंगे अलवर से? कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। ऐसे कई विधायक हैं, यदि पार्टी को लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस खराब रही है, उनको हम 100% हमारी पार्टी आला कमान बदलाव करेगा। इस पे चर्चा चल रही है, बड़ी जोरों पे चल रही है, नए चेहरों पे विचार चल रहा है, और जो जिताऊ कैंडिडेट और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। युवाओं को कितने प्रतिशत टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं की बहुत बातें करते हैं? पहली कांग्रेस पार्टी है जो CWC के में 50% से अधिक युवा को प्रतिनिधित्व दिया गया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, SC को प्रतिनिधित्व दिया गया, ST को प्रतिनिधित्व दिया गया, OBC के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। अलवर में कांग्रेस के कितने गुट हैं अभी? कांग्रेस का एक गुट है, कांग्रेस हाथ का पंजा। ऐसा तो नहीं गुटबाजी चल रही हो जिसका परिणाम भुगतना पड़े आपको? कोई गुटबाजी नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान गुट है हमारे अलवर में। ये थे हमारे साथ अलवर शहर से दावेदारी पेश कर रहे एक युवा नेता। अब कांग्रेस पार्टी पर यह निर्भर करता है कि इनको कहाँ मौका देती है, क्या इनके मकसद हैं, कब इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है। आने वाला वक्त बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।